ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार बीएससी फोर्थ से बेसिक हिंदी हानुश नाटक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हानुश नाटक के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे छात्रों, मैंने पहले बताया आपको, हानुश नाटक यह 500 साल पुराना झोकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में वहाँ की लोक कथा पर घटित यह घटना के ऊपर यह नाटक लिखा गया है। नाटक के जो नाटककार है भीष्म शाहनी जी, इस नाटक में हानुश की जीवन के ऊपर, हानुश के निर्णय के ऊपर, हानुश की जीवन की संघर्ष के ऊपर उन्होंने पहले अंक में बताने का कोशिश किया है। जब हमने पहले अंक में देखा, हानुश की पत्नी कात्या और हानुश के बड़े भाई पादरी के बीच संवाद हो रहा है। तो हानुश अब अपना जो मूल काम है, ताला बनाने का काम छोड़ दिया है और वह अब घड़ी बनाने में व्यस्त हो चुका है। घड़ी बनाने में व्यस्त होने के कारण उनके घर परिवार की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। घर परिवार चलाना कात्या के लिए मुश्किल हो रहा है। इस कारण बार-बार कात्या अपने पति के बारे में पति के बड़े भाई पादरी को शिकायत करती है, क्योंकि हानुश के कारण ही आज हमारी घर की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है। इस कारण घर परिवार चलाना हमें मुश्किल हो रहा है। तो पादरी से वह हानुश की शिकायत करती है। पादरी इसी संदर्भ में गिरजे वालों की तरफ से जो घड़ी बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे, वह भी रोक दिया जाता है। जो पादरी यानी हानुश के जो बड़े भाई है, वह एक पादरी है, वह एक चर्च में काम करता है। उसे अपनी चर्च की तरफ से अच्छी खासी पैसे मिलता है। तो हानुश को पहले घड़ी बनाने के लिए उसे पैसे दिया जाता था। आज वह पैसे भी वह देने के यानी रोक दिया गया है। इस कारण हानुश की परिस्थितियां अब ज्यादा दुगनी यानी खराब हो चुकी है। इस पर तंज कसती हुई कात्या कहती है कि अब फिर जीवन मुश्किल होने वाला है। वाह, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लिया और हमारी भी यह कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है। इसी बीच अंका अपने पिताजी के बारे में कहती है, कल गणित के प्रोफेसर आए थे, बापूजी के घड़ी देखकर बता रहे थे कि यह पक्की बनकर तैयार होगी। तो जिस तरह से कात्या पादरी को कहती है कि पहले हमें यानी चर्च की तरफ से यानी गिरजे वालों की तरफ से हानुश को घड़ी बनाने के लिए पैसे दिया जाता था, आज वह पैसे भी वहां पर रोक दिया जा रहा है। उसी घटना के बारे में जब जिक्र करती है तो उनकी बेटी अंका आकर अपने पिता के द्वारा जो घड़ी बन रही उसे देखकर वह कहती है कि कल गणित के प्रोफेसर आके बता रहे थे कि यह घड़ी जरूर एक दिन बनेगी। इसी बीच हानुश का प्रवेश होता है। वह अपनी पत्नी को देखकर कहता है कि अब घड़ी बनेगी, मैंने इसकी नब्ज पकड़ ली है। तो हानुश कहता है कि जिस तरह से उनकी पत्नी यानी अपने बड़े भाई को जो शिकायत कर रही है, जो यानी परिवार को लेकर जो बातें बता रही है, तो हानुश काफी खुश है, क्योंकि कल ही गणित के प्रोफेसर उन्हें बता चुका है कि अब यह घड़ी बनने को तैयार है। तो हानुश कहता है कि मैंने अब यह घड़ी का जो नब्ज है, इसका मतलब कि जो जो असली जो समस्या है, उस समस्या को मैंने ढूंढ लिया है, घड़ी का नब्ज मैंने पकड़ लिया है। इसके लिए लचीले धातु की जरूरत है, वह काम हमने पूर्ण कर लिया है। घड़ी धीरे धीरे चलती है, फिर बंद पड़ जाती है। हानुस लोहार से बातचीत करता है, पेंडुलम के रफ्तार को ठीक करने को कहता है। थोड़ी देर बाद इसे हल्के हल्के झटके पड़ने लगते हैं। इसी को देखकर हानुस कहता है कि वह पहले अगर मुझे मालूम होता तो 12 साल मेरे बेकार नहीं होते। तो जिस तरह से घड़ी तैयार बनने की कगार पर है, उसे देखकर हानुस काफी खुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी पत्नी जो कात्या है, हानुस के इसी 13 साल का मेहनत देखकर अपने आप को काफी नाराज है, क्योंकि उन्हें घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। हानुस सिर्फ घड़ी के काम में ही व्यस्त होने के कारण वह काफी चिंतित है। इसी कारण हानुस कहता है कि मैंने अब उसकी नब्ज पकड़ लिया है, यानी मैंने उसकी कहाँ पर क्या कुछ करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ मैंने अब उसका भेद जान लिया है। इसी कारण अब मुझे आगे का काम आसान होगा, इस तरह से अपनी पत्नी को कह रहा है। उसी वक्त यांका आकर पूछती है, घड़ी चलने लगी है।
लोहार उत्तर देता है कि इसी तरह तो कई बार चालू हो चुकी है फिर बंद हो जाती है। तो जिस तरह से हानुस जो घड़ी बना रहा है तो उनकी घड़ी ऑलरेडी चलती है फिर बंद हो जाती है। तो इसी बीच एक तरह से हानुस के चेहरे पर खुशी का माहौल है क्योंकि उनकी घड़ी अब चालू होने की कगार पर खड़ी है और उनकी बेटी भी कहती है कि अब चालू हो रही है। तो लोहार कहता है कि नहीं बेटी, कई बार इस तरह से होना हमने देखा है। यंका फिर से अभी घड़ी बन जाएगी ना, अब तो टिक टिक करने भी लगी है क्योंकि उस घड़ी का अब आवाज भी आने लगी है। तो इस तरह से यांका के चेहरे पर भी खुशी है। लोहार कहता है बनेगी बनेगी, खुदा चाहा तो बनेगी। लोहार यानी हानुस की बेटी से कहता है कि यह घड़ी जरूर बनेगी, अगर खुदा चाहा यानी भगवान अगर चाहेगा तो यह घड़ी जरूर बनेगी। यांका अपनी माँ से कहती है कि देखो माँ, सभी कह रहे हैं कि घड़ी बनेगी, यह घड़ी दुनिया की पहली घड़ी होगी। 5 संत सामने आकर दर्शन करेंगे, उनके चले जाने के बाद घड़ी खिड़की में अपने आप बंद हो जाएगी, घड़ी बजने लगी, वक्त बताने लगेगी। तो एक तरह से खुशी का माहौल है यांका और हानुस के चेहरे पर, लेकिन कात्या कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है। सब यही कहते हैं कि घड़ी बनने वाली है। यही यांका अपनी माँ से कहती है कि घड़ी बनने वाली है क्योंकि यह जब घड़ी बनेगी तो वह आवाजें सुनाएगी, लोग घड़ी देखकर अपने काम काज करेंगे। इस तरह से यांका भी अपने माँ से कहती है। हानुस कहता है कि हाँ बेटी, तुम जब 5 साल की थी तब से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तो हानुश भी उस परिवार से काफी दुखी थे क्योंकि वह भी सोचता है कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ कठिनाइयां मैंने की है लेकिन अपने परिवार को मैंने कभी सुखी में नहीं रखा। इस कारण इस नाटक के बारे में जब हम अंत में जब देखते हैं कि कात्या और हानुश एक दूसरे के भले चाहते हुए भी एक दूसरे को सुख नहीं दे पाए हैं। इस तरह से नाटककार ने इस नाटक के अंत में ये जो बातें कही है हमें दिखाई देता है। तो इस कारण हानुस भी अपने परिवार से काफी दुखी थे। वो कहता है कि जब उनकी बेटी 5 साल की थी तब से वह इस घड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इसी बीच घड़ी फिर बंद पड़ जाती है। हानुस कहता है कि शायद बोझ बढ़ गया है, यही कारण होगा। कुछ देर तक पेंडुलम को देखते हुए हानुस कहते हैं कि लोहार ने अपनी दुकान पर से पीतल की तार उठा लाने को कहता है। पेंडुलम जड़ में पीतल बांधना चाहता है। तो जिस तरह से घड़ी चालू होना फिर बंद होना, उसी का नब्ज पकड़ने की वह कोशिश कर रहा है। घड़ी चालू हो जाती है, फिर एक बार एक दो आवाज के बाद फिर बंद हो जाती है। इस तरह से हानुस की जो घड़ी बनाने की जो प्रक्रिया है वह चलती रहती है। हानुस के पास उनका बड़ा भाई पादरी आकर कहता है, जिस तरह से अभी अभी हमने पिछले कक्षा में देखा कि पादरी और कात्या के बीच का जो संवाद रहता था, संवाद जो था कि कात्या बार बार अपने पति को दुत्कारना, अपने पति के बारे में बुराई के बारे में बात करना, अपने घर की आर्थिक परिस्थिति के बारे में जो उन्होंने पादरी को जो बताई थी, उसी विषय को लेकर पादरी ने अब हानुस के पास आया है। वह हानुस आते ही अपने बड़े भाई को वह इज्जत करता है। हानुस का बड़ा भाई पादरी आकर कहता है कि आपको अब गिरजे वालों से दिए जाने वाला पैसा भी बंद कर दिया गया है। वो सीधा यह कहता है कि जो आपको पहले चर्च की तरफ से जो घड़ी बनाने के लिए जो पैसे दिया जाता था, अब वह भी आपको रोक दिया गया है। हानुस बड़े भाई का इज्जत करते हुए बैठने को कहता है। हानुस कहते हैं कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो हानुस सचमुच यह कहते हैं क्योंकि हानुस वह इस नाटक पूरे नाटक में जब हम देखते हैं तो हानुस एक बहुत भोला भाला आदमी है। वह उनके बारे में उनके जो व्यापारी है उनका दुरुपयोग करना ही जानते हैं। इसी कारण हानुस अपने बड़े भाई को भी कहता है कि अब भी मुझे अब आगे मुश्किल होने वाला है। हानुस कहते हैं कि अब बड़ा मुश्किल हो गया। पादरी कहता है कि तुम बड़े उत्तेजित रहते हो, आदमी के मन में स्थिरता होनी चाहिए। तो पादरी कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं स्थिरता आपको होनी चाहिए, कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हानुस कहता है आखिर मैं क्या करूं भाईजान। इसके जवाब में पादरी मन को शांत रखने को कहते हैं। हानुस और उनके बड़े भाई के बीच जो ये संवाद है, क्योंकि उनका जो बड़ा भाई है पादरी हानुस को शांत से धीरज से वह निर्णय लेने को कहते हैं। वह कहते हैं कि आपकी परिस्थिति को देखकर मुझे भी लगता है कि आपको यह काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह हानुस से शांत और धीरज से काम लेने को सलाह देता है।
पादरी अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि मेरा भी अ, वही लाट पादरी बनना मुश्किल था। तो वो कहते हैं कि मैं जो पादरी बना हूँ, मैंने भी जीवन में बहुत सारे संघर्ष का सामना किया है। मैं जिस संघर्ष को सामना करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है, आप भी अपने जीवन में इसी संघर्ष का सामना कर रहे हो, लेकिन सफलता बनने के लिए और भी हमें काम करने की ज़रूरत है। मेरा जीवन भी पहले कैसा बुरी तरह से बीता है, वह भी आपको मालूम है। तो पादरी कहता है कि जो मैं जिस तरह से जीवन बिताया है, अपने छोटे भाई से कहता है, वह भी तो आप जान चुके हो। जीवन में शांत और संयम से काम लेना है। हानुस कहता है कि आखिर मुझे क्या कहना चाहते हो? पूछने पर पादरी कहता है कि मैंने हमेशा शांत से काम लिया है, आपको भी यही काम करना है। हानुस कहता है कि जिस तरह से आप बताते हैं, मैं वही करूंगा, बड़े भाई से सलाह मांगता है। जिस तरह से हानुस कहता है कि आखिर अब मुझे क्या काम करना चाहिए, यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अपने बड़े भाई से वह सलाह करता है, वह चर्चा करता है। पादरी कहता है कि तुम घड़ी बनाना छोड़ दो, तुम अपने आप बड़ा घड़ीसाज मानने लगे हो। तो पादरी उनका जो बड़ा भाई वह कहता है कि अब आपकी जब परिस्थिति इतनी खराब है तो तुम घड़ी बनाना छोड़ दो और आपने अपने आप को घड़ीसाज मानने लगे हो। तुम पहले जैसा ही ताले बनाने का काम शुरू करो, उससे ही आपका भविष्य है। जो पादरी है वह कहता है कि आपने 17 साल से घड़ी बना रहा है, लेकिन घड़ी अभी तक नहीं बनी है और आप ताले बनाने का काम छोड़ने के कारण आपकी पारिवारिक परिस्थिति भी इतनी बिगड़ चुकी है, तो आप घड़ी बनाना छोड़ दो, उसमें ही आपका भविष्य है। हानुज कहता है कि यह क्या कह रहे हो भाईजान, मेरा 13 साल का मेहनत उसे छोड़ दो। उत्तर में पादरी कहते हैं कि तुमने जिंदगी के 13 साल इसमें खो दिए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ इस काम से जल्दी निकल जाओ, अभी भी वक्त है, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। देखिए, जिस तरह से पादरी अपने छोटे भाई हानुस से कहता है कि घड़ी बनाना, क्योंकि आप अब 13 साल से लगातार इस काम में व्यस्त हैं, अभी तक अगर नहीं बनी है तो आगे क्या बनेगी, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि यह काम छोड़ दो, यह आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि अब आपकी परिस्थिति, घर की जो पारिवारिक परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, उसे आपको उसकी तरफ ध्यान देने की बात वह कहते हैं। अनुज कहता है कि नहीं भाईजान, मैं घड़ीसाज बनने की कोई सपना नहीं देख रहा। तो अनुज कहता है कि मैं अपने आप को बड़ा घड़ीसाज बनने की कोई सपना भी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो एक घड़ी बना रहा हूँ। आप तो हमेशा मेरी हौसला बढ़ाया है। तो अनुज कहता है कि हर बार जब मैं मुश्किल में था, जब आपने मुझे हौसला बढ़ाया है, धैर्य दिया है, साहस बनाया है, पर आज ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? पर आज क्या बात हो गई? जवाब में पादरी कहता है कि सोचा था कि घड़ी बन जाएगी तो गिरजे के ऊपर लगाऊंगा, अब तो घड़ी नहीं बनेगी, मेरा यह सपना भी अधूरा रह गया। हनुष कहता है कि साफ साफ बताओ बात क्या है, गिरजे वालों ने आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे और आपका काम ताला बनाना है तो घड़ी बनाना नहीं। तो साफ साफ पादरी यह कह देते हैं अपने छोटे भाई को कि आप इस काम से हट जाइए, क्योंकि आप ताला बनाने से ही आपका परिवार यानी संभल जाएगा। अगर आप इसी तरह से घड़ी बनाने में अगर व्यस्त रहते हैं तो शायद आपकी परिस्थिति भी और भी बिगड़ सकती है। पादरी कहता है कि तुम ताले ही बनाते रहो, उसी से ही आपका जीवन का गुजारा करो। तो देखिए, अपने छोटे भाई को लेकर, जिस तरह से उनके परिवार के लेकर, परिस्थिति को लेकर कात्या की बात सुनकर, वह पादरी अपने छोटे भाई को यह काम छोड़ने को कहता है और अपना जो मूल काम था पहले का वही काम करने को कहता है। नहीं तो मेरे गिरजे में नौकर के रूप में काम करते रहो। वह कहता है कि हानुष, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, कात्या अब बूढ़ी हो चुकी है, तुम अपना एक बेटा खो दिए हो और 13 साल के बाद भी तुम कुछ भी नहीं किया। तुम्हें अगर शौक से घड़ी बनाना है तो बाद में बनाओ, पर आज अपने घर को संभालो। तुम्हारी परिवार आज परेशान है, हानुष परिवार की चिंता करो। देखिए, पादरी की तरफ से हानुष को यहाँ पर साफ साफ बातें बताई जा रहा है। वह बता रहा है कि आपको अब खुद यह काम छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार बहुत मुश्किल में है। आपने 13 साल से इस काम में व्यस्त होते हुए भी कुछ हासिल नहीं किया है, अपने आप के बेटे को खो दिया है और अब कात्या बूढ़ी भी हो चुकी है, उससे कुछ हो भी नहीं सकता। इसी कारण और आपको घड़ी बनाने के लिए जो पैसे दिया जा रहा था गिरजे वालों के घर से, वह भी अब बंद हो गया है। तो वह काम छोड़ने की बात
वह पादरी कहता है। इसी के साथ साथ यह कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है।